हेलो गाइस, मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। यहां हम आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको अभी तक क्वालिटी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। और आज जो हमारा क्लास है ना, वो पाइप एंड सिस्टम्स बेस्ड है। ठीक है, इसमें हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट और ट्रिक बताएंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको इसका अच्छे से ज्ञान चाहिए तो आप ये चीज़ जान लो कि पिछला जो हम क्लास पढ़ाए हैं, पिछला 5 क्लास जो हमने टाइम एंड वर्क को पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। बस थोड़ा नाम अलग है। थोड़ा इसमें क्या होता है कि पानी भरता है और पानी निकाला भी जाता है, प्लस माइनस दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये अलग चैप्टर है। इसमें हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर इसके अलावा जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है उसका आपको लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके आप क्वाड्रेटिक और वो दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है धीरे धीरे करके हमारा टारगेट है 30 डेज का, उसमें हम आपको पूरा सब कुछ पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का अर्थ क्या होता है? नल और टंकी। देख रहे हैं ना, यहाँ नल है और टंकी से पानी भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास है और इसमें हम कुछ बेसिक सा सवाल लेंगे और उसको यूज़ करते हुए थोड़ा हम समझेंगे कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, जिसके थ्रू हम उसको बना पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। आप बेसिक मत समझना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आता भी है। और क्या है कि इसमें क्वेश्चन में ही हम बहुत कुछ आपको सिखा देंगे। आज जो हमारा क्लास है उसमें हम 3-4 क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसी क्वेश्चन को हम समझाएंगे। और नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें इससे रिलेटेड जिस तरह का क्वेश्चन आता है, और आज भी उस तरह क्वेश्चन देखेंगे, बट कल और अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे और उसको भी यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि उसको किस तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आप अगर मेरा क्लास पहला अटेंड कर चुके हैं, जो हमने टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया है, तो आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके वहाँ देख लें, तो आपको यहाँ पे सहूलियत होगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, देन आफ्टर ही आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इट टेक्स 6 आवर फॉर 3 पाइप्स एक्स वाई जेड टू फिल अ टैंक। कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है, कोई टैंक को जब हम भरते हैं, आप समझना दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है कि नल लगा हुआ है, किसी भी तरह का एक्स वाई जेड जो भी नाम देते, इससे भरा जाता है। दूसरा एक और चीज़ आएगा कि इसमें क्या होता है कि एक नल यहाँ भी डाल सकते हो, जिससे कि पानी निकल रहा है। हो सकता है ये दोनों सेम टाइम भी वर्क करे, समझ गए ना। या फिर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि लीक हो गया। लीक मतलब होता है कहीं फट उठ गया, छेद हो गया, जिसकी वजह से वहां से पानी निकल रहा है। यहाँ पानी ज़्यादा रेट से अगर आ रहा है और ये कम रेट से निकल रहा है, तो ये तो भर जाएगा। लेकिन अब बताओ, अगर ये कम रेट से पानी भर रहा हो, हम 1 मिनट में 2 ही लीटर भर रहे हैं, लेकिन 3 लीटर पानी निकल जा रहा है, तो कभी पॉसिबल ये भरेगा नहीं। तो ये सारा चीज़ें है ना, थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ है, आप इसको पहले समझते होंगे और आपको पता होगा। तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला आपको कि एक्स वाई जेड मिलके है ना किसी टैंक को 6 आवर में भर देता है। फिर दूसरा कंडीशन बोला व्हेन द थ्री वर्क टुगेदर फॉर 2 आवर्स। तो बोला कि अगर मान लीजिए कि तीनों मिलके 2 घंटे काम करते हैं, एंड जेड वाज क्लोज्ड, उसके बाद जेड को हम बंद कर देते हैं, एक्स एंड वाई फिल्ड द रिमेनिंग टैंक इन 7 आवर। फिर बोला एक्स और वाई मिलके जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको 7 घंटे में फिल कर देता है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक टू जेड एलोन टू फिल। तो कह रहे जेड जो है अकेले अगर भरने लगा तो कितने देर में भर लेगा। तो देखिए हम मान लेते हैं एक्स की एफिशिएंसी एक्स है, वाई की एफिशिएंसी वाई है और जेड की एफिशिएंसी जेड है। तो आप जानते हो कि एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी टाइम जितना जानते हैं, तो एफिशिएंसी देखो, जब ये तीनों काम कर रहे हैं साथ में, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू कितने आवर में, 6 आवर में। फिर सेकेंड कंडीशन क्या दिया, ये तीनों मिल कितने देर के लिए काम किए हैं, 2 घंटे के लिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल के देखो 3 वर्क टुगेदर, इसलिए मैंने तीनों को ऐड किया, तीनों की एफिशिएंसी को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस। अब जेड बंद हो गया, अब आपको एक्स और वाई है कितने देर के लिए काम किया, ये 7 आवर के लिए। तो यहाँ लिख लीजिए 7x प्लस वाई। अब बताओ ये 2x प्लस वाई प्लस जेड है और ये 6x प्लस वाई, ये इधर आएगा, ये वाला अगर इधर गया तो कितना बचेगा, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इधर क्या हो जाएगा, 7x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं ना।
देखो यहाँ पे कितना बच गया, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4z, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर, ये 4x प्लस वाई अब इधर लेके जाओ, यहाँ कितना बच जाएगा बताइए, 4z बराबर 4 उसमें से घटेगा 7x प्लस वाई में, तो कितना बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप z के नीचे लियो x प्लस वाई, आपको कितना आ गया 3 और 4, मतलब z का एफिशिएंसी आपको 3 आ गया और x प्लस वाई का एफिशिएंसी क्या आ गया आपको 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनेगा। आपको क्या पूछा है बताइए, आपको पूछा है कि z कितने देर में भरेगा। तो आप एक चीज समझिए, आप जो एरो वाला काम करते थे वो देखते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कितने देर में भर दे रहा है ये बताइए, 6 आवर में। अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो 6 आवर में। लेकिन यहां से मुझे बताओ एफिशिएंसी, इस तीनों का एफिशिएंसी कितना है, यहां हम एफिशिएंसी लिखते हैं ना, इस पोर्शन पे एफिशिएंसी लिखते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां से अगर देखोगे तो 3 जेड का है, एक्स प्लस वाई मिलके 4 है, टोटल कितना एफिशिएंसी हो गया 4 3 7, इसको 7 मान लिए, तो 6 सत्ते 42 हो गया। अब आपको किससे भरवाना है बताइए, जेड से ना, तो जेड की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो जेड की यहाँ 3 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ डे निकालना है, मतलब सॉरी आवर निकालना है, कितने आवर में भरेगा, तो आप जानते हो ये मेरा वर्क आ गया यहाँ से और 3 ये हो गया, तो वर्क में अगर आप एफिशिएंसी डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमको, टाइम आ जाएगा। तो ये हो गया आपको 14 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने क्या किया ना कि मुझे पता था एफिशिएंसी इनटू टाइम करने से मुझे वर्क मिलता है, तो मैंने पहला कंडीशन को यूज किया, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दिया, 6 के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि तीनों साथ काम किए। दोबारा कंडीशन बोला कि वो 2 घंटे तक तीनों साथ में काम किए, उसके बाद जेड बंद हो गया, एक्स प्लस वाई 7 घंटे तक काम किए। यहाँ से हमको है ना एक्स प्लस वाई और जेड में रिलेशन आ गया कि 3 और 4 का, एफिशिएंसी जेड 3 है और एक्स प्लस वाई कितना है 4 है। इस तरह से हमने देखा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना 4 3 7, तो 6 टाइम दिया हुआ था देखो यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 6 आवर दिया हुआ था ना टाइम, तो 6 मैंने यहाँ लिख दिया, एफिशिएंसी मेरे हिसाब से 7 आ गया, तो 6 सत्ते 42, यहाँ टोटल वर्क आ गया। लेकिन मुझे पता है जेड का एफिशिएंसी कितना है 3 दिया हुआ है, जेड का काम मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया 42 में वर्क में मैंने किससे एफिशिएंसी डिवाइड करते तो मुझे क्या मिल जाएगा टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपन एफिशिएंसी करते हैं, तो हमको पता चल गया कि जेड जो है कितने देर में उसको भर देगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है इट टेक्स 2 पाइप्स ए एंड बी रनिंग टुगेदर टू फिल अ टैंक इन 6 मिनट। मतलब कह रहा है ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो वो 6 घंटे में उसको भर देते हैं। इट टेक्स ए 5 मिनट्स लेस देन बी टू फिल, मतलब बी जितनी देर में भरते हैं ना उससे 5 मिनट लेस कम में कौन आपको काम कर देता है, ए भर देता है। ए जो है ए टेक्स 5 मिनट लेस देन बी, 5 से 5 मिनट कम लेता है ए और वो कंप्लीटली फिल कर देता है। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बी अलोन, तो कह रहा है बी अलोन कितने देर में भर देगा। तो आप एक एरो बनाओ पहले, आपको पता है कि ए प्लस बी कितने मिनट में भर रहा है 6 मिनट में। क्लियर, ठीक है। अब बताओ यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी, तो बी से 5 मिनट लेस लेता है तो बी को हम एक्स रख देते हैं, तो ए 5 मिनट लेस है बी से तो एक्स माइनस 5, हम टाइम का कर लिए ना। और अब बताओ 6 के कंपैरिजन में ही कुछ ले लो, ठीक है, या फिर आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है एक अगर पढ़े होंगे तो इसे डायरेक्ट निकल सकता है कि आप 1/6 कर लो और यहाँ पे 1/x प्लस 1/x माइनस 5। मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें एक साथ काम कर रही होती है तो इसका क्या होता है कि 1/a प्लस बी बराबर होता है, टाइम यहाँ आप इंक्लूड करोगे 1/a प्लस 1/b। अगर चाहोगे तो यहाँ से भी वो हो सकता है, देखो जैसे 6 है ना तो 6 इकाई 6 कह दो, ये से आ जाएगा 6 इकाई 6, ए कितने देर में भरेगा, तो आप यहाँ देखोगे तो ये इसका क्या है टाइम दिया हुआ है, 6 इसका क्या है टोटल वर्क। तो आप बताओ इसको टोटल में कितना भरा ये, टोटल अगर इसको देखो तो एक टाइम लगा है एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों का जोड़ के यहाँ आता है ए प्लस बी का, तो एक 1 एफिशिएंसी हो गया। अब ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए 6/x माइनस 5, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ देखो 6/x हो जाएगा 6/x। इसको भी सॉल्व करोगे तो वो यही इक्वेशन आएगा, 6 नीचे आ जाएगा और यहाँ से 6 कट जाएगा। समझ गए, ठीक है, 1 मिनट।
इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आया ना आपको? ठीक है, क्योंकि हम यहाँ अगर जब बराबर करते हैं ना तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी का ध्यान रखते हैं। यहाँ किसका ध्यान रखते हैं हम? एफिशिएंसी का, क्योंकि एफिशिएंसी डायरेक्ट जुड़ के हमको a प्लस बी का, अगर यहाँ एफिशिएंसी 1 होता, यहाँ 2 होता, तो ये डायरेक्ट रहता 3 होता। इसलिए मैंने कहा कि अगर एफिशिएंसी 1 रखते हैं तो ये 6 हो गया टोटल काम। यहाँ तब एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 बाई एक्स माइनस 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 बाई एक्स। ये दोनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे जब करोगे तो ये x इंटू एक्स माइनस 5 यहाँ आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, और 6 इधर चला आएगा। ओके, 6 इधर आएगा, लेकिन ये दोनों जुटेंगे, x प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ करोगे तो 2x 6 दूना 12x माइनस 6 पचे 30। इधर करोगे एक्स स्क्वायर, इधर से आएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस 12 है, इधर आके माइनस 12, माइनस 12 मतलब 17x और प्लस 30 आ गया ना। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, 30 है तो आप क्वाड्रेटिक तो पढ़े ही हो, आपको बैंक की जरूरत पड़ती ही है। तो प्लस है तो मतलब ये दोनों इसके अपोजिट साइन होंगे, प्लस प्लस होंगे। अब 30 को कैसे तोड़ेंगे? 17 पूरेगा तो 15 और 2, x बराबर 15 आ गया, और एक जगह x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कितने देर में भर सकता है? तो एक तो x बराबर 15 आ जाएगा, तो ये 15 माइनस 5 ये 10 आवर में भर देगा a। अब बी इसको 15 आवर में भर देगा। लेकिन अगर 2 लेंगे, मान लो 2 लेते हैं, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 तो होगा नहीं पॉसिबल, टाइम माइनस में होता नहीं है, 2 पॉसिबल आपका नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 15। कौन सा हो गया? 15। एक्स बराबर 15 मिनट कहीं है, क्योंकि बी जो है 15 मिनट में भर रहा है, तो बी आपका 15 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? ठीक है, यहाँ इसी में आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए a 5 घंटे में बढ़ता है और b अगर 6 घंटे में बढ़ता है, दोनों मिलकर कितने देर में बढ़ते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5 प्लस 1/6। तो यहाँ मान लीजिए 6 5 11/30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ टाइम जो होता है ना, ये होता है 1/a प्लस बी का टाइम, ये 1/a प्लस बी का ये मुझे टाइम मिलता है, मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर मुझे 1/a प्लस बी मिलता है। ओके, ये तो आपको हम आसान बता ही हैं, चीज़ें तो वही हैं, बट यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा? 30/11। और ऐसे भी अगर करके देखते हैं आप कि ये 5 है, ये 6 है, तो आप बोलते 6 5 30 हो जाता है, तो 5 6 30, 6 5 6 5 30। तो टाइम पूछते दोनों मिल के, तो आप बोलते 30 बटा दोनों जोड़ के 6 5 11। ऐसे भी 30/11 आता है, यहाँ से भी 30/11 आता है। समझ गए ना? चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं कैसे बनेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 20 मिनट। ठीक है, 2 पाइप है, मान लेते हैं ए है और दूसरा क्या है? बी है। ये 24 मिनट में और ये 20 मिनट में आपको भर के दे रहा है। तो अगर 24 और 20 का क्या हो जाएगा? 120, 24 बचे 20 6, ये एफिशिएंसी हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है? अनदर पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट। देखिए, ये जो 1 मिनट में 5 भर रहा था और ये 1 मिनट में 6 भर रहा था, लेकिन एक तीसरा कोई आया, ये लेकिन आपका अपना माना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है 3 गैलन, इसको यही रहने देना। अब मान लो कोई तीसरा सी आया, वो क्या करता है? 3 गैलन जो है ना पानी, वो क्या कर रहा है? निकाल दे रहा है। क्या कर रहा है? निकाल दे रहा है। ठीक है, अब 3 गैलन कैसे? 3 गैलन पर मिनट निकाल रहा है, ये सी वाला, समझ गए? इसलिए माइनस में लिखा कि निकाल रहा है। कैन एम्प्टी लिखा हुआ है ना, तो क्या है? व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर इट टेक 15 मिनट्स टू फिल द टैंक। अब देखो, ये दोनों मिलकर भर रहा है, ये आपको घटा रहा है। तो आप एक बात बताओ मुझे कि a प्लस बी मिलके 1 मिनट में कितना भरेगा? 6 5 11। ठीक है, और बताओ ये 15 मिनट तक तीनों पाइप खुले हुए हैं, तो ये बताओ 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है कौन? सी। तो 15 मिनट में कितना गैलन खाली करेगा? आप बताओ अच्छे से। 15 में 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, 15 मिनट में 15 इंटू 3 45 गैलन। ठीक है, आपको पूछा क्या है? देखो, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। पूछा कैपेसिटी टैंक का क्या है? इसका अर्थ है कि इसने 45 गैलन क्या कर लिया? खाली कर देता है। कितना कर देता है? खाली कर देता है। कितना? 45 गैलन। समझ गए? ये लेकिन आपका माना हुआ, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये आपका एक्चुअल फिगर है कि 15 मिनट तक तीनों मिलकर काम किया। तो सी क्या किया होगा? 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 15 मिनट में 45 गैलन खाली कर दिया। अब हमको यहाँ से देखो, अब इसको भूल जाओ,
ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पे, ए और बी पे फोकस करते हैं। आप बताओ ए और बी 1 मिनट में 11 भर देता है, तो 15 मिनट में कितना भर देगा बताइए। 15 मिनट में 11 गुने 15 मतलब 165। कितना भर देता है, 165। अच्छे से ध्यान देना, लेकिन इसको भरना कितना था, आखिर एक्चुअल हम जो कैपेसिटी माने हैं टैंक का वो कितना माने हम, यही ना टोटल वर्क की मतलब ये टोटल ये होता है कितना पानी भरेगा तो फिल हो जाएगा, 120 माने हैं, लेकिन भरा कितना 145। तो एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ा इसको 45। क्यों भरना पड़ा भाई, 120 ही भरना था, लेकिन ये 15 में 145 भर, सॉरी 165 भर, 45 ज्यादा भरा, इसलिए ज्यादा भरा क्योंकि साथ में कुछ चीजें खाली भी हो रही थी। तो हो सकता है 1 मिनट में मान लो 3 गैलन खाली, ऐसे करके 15 मिनट में खाली हुआ होगा, तो 15 मिनट में 45 खाली हो गया। इतना खाली करेगा तभी ना वो 120 भरा हुआ उसमें मिलेगा। अब मान लो 120 ही एक्चुअल भरता और खाली करने से निकाल लेता तो वो कभी भी टैंक भरा हुआ रहता, बिल्कुल नहीं भरा हुआ रहता, समझ गए। तो ये 120 मतलब 45 जो है ना ये सी आके खाली किया है, ये 165 भरा, लेकिन 45 जो है कौन खाली किया, सी। अब बताओ 45 खाली किया, एक्चुअल में कितना खाली किया 45 गैलन। इस 45 का वैल्यू 45 गैलन भी है एक्चुअल में, हम जो माने तो उस हिसाब से 45 खाली किया सी, और 45 का वैल्यू 45 गैलन है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 1 गैलन, एक का वैल्यू 1 गैलन, ठीक है। तो अगर एक का वैल्यू 1 गैलन हो गया तो हम माने कितना थे, हम 120 माने थे ना, हम जब बना रहे थे 24 और 20 करके तो 120 माने थे, तो एक का वैल्यू 1 गैलन, 120 का वैल्यू 120 गैलन। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर पूछा जाए टोटल कितना था तो वो हो गया 120 गैलन। एक मिनट प्रॉब्लम आ गया है थोड़ा सा टेक्निकल, एक मिनट रुकिएगा आप, सॉरी। ऐसे वो क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं, ठीक है। ये था आपका, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख लिए होंगे कि इसमें हम आपको बता दिए थे, ठीक है। हाँ, इसमें आपको बता दिए थे कि 120 था, तो हमारा आंसर कौन सा था 120 गैलन। एक चीज याद है आपको, यहाँ 45 आया था, समझ गए। तो इस 45 गैलन सी खाली कर रहा था और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया था 15 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा था, तो 45 आपको आया था एक्चुअल। अगर मान लिए 3 नहीं 6 करता तो 15 6 90 गैलन ही खाली करता 15 मिनट में, और 45 वैल्यू 90 तो एक का वैल्यू कितना होता है 2, तो 120 का तब पूछता था आप बोलते 240, तब 240 आंसर था। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट हम जो माने ना वो एक्चुअल में गलती से फिगर सेट बैठ गया और उसका आंसर वही हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आप, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर अब अगले दिन और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, फिर आपको वहाँ हम आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है इट टेक्स 20 मिनट्स टू पाइप ए जो है 20 मिनट में भरता है, कितने मिनट में 20 मिनट में टैंक कम्प्लीटली, एंड इट टेक्स 30 मिनट्स फॉर पाइप बी टू फिल द टैंक, और पाइप बी जो है वो कितना ले रहा है 30 मिनट्स। तो दोनों मिल के बताओ कितना हो जाएगा 60, एलसीएम लेते हैं ना, तो 20 दिया 60 30 गुना 60, ये आपका क्या हो गया एफिशिएंसी, समझ गए। आप कह रहे ये बोथ द इनलेट्स आर ओपन टुगेदर, कह रहा है अगर दोनों ओपन कर दिए और दोनों फिल ही करने वाला है ना, एक इधर से है ए और इधर से एक नल खुला हुआ है बी और दोनों भर रहा है, तो ये क्या हो रहा है 1 मिनट में ये 3 भर रहा है और ये 1 मिनट में 2 भर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों लगातार खोल दें, साथ ही खोल दें, तो हाउ मच टाइम टैंक को भरने में टाइम लगेगा। तब बताओ टोटल भरना कितना था 60, और दोनों मिल के कितना भरेंगे 1 मिनट में, 3 2 5, तो 5 से डिवाइड कर दें, ऐसा ही करते हैं ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी दोनों जुट के हो गया क्योंकि ए प्लस बी है, तो एफिशिएंसी भी दोनों मिल के लेंगे ए प्लस बी का, तो एक 3 है एक 2 है, तो 3 2 5 से, तो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 12 मिनट में ये क्या कर देगा आपको कंप्लीटली फिल कर देगा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया सेकेंड। कल फिर हम आएंगे आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके, और इसी तरह से पार्टनर से इससे ज़्यादा कोई टफ आता नहीं है, और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत भी अगर ग्लिच है किसी क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छे ढंग का है कंसेप्चुअल वाइज है, तो उसको हम ऐसे भी अरेंज कर लिए आपके लिए क्वेश्चन
कल हम इससे आगे आपको और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताएं, क्योंकि आज पहला क्लास था। आप इन चीज़ों को समझिए, और अगर कुछ आपको नहीं भी समझ में आता है थोड़ा बहुत, आप कमेंट में वो बता सकते हैं, सर यहाँ थोड़ा दिक्कत आया था। वरना आप अगर वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे, ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप पीछे आप पढ़ चुके हैं 5 क्लास हमारा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज करके आप खुद से भी समझना, ठीक है। और नहीं समझ में आता जरूर हमको कमेंट कीजिए, हम उसको अगले क्लास में उस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।